हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह और एक खास विषय, एक खास मुद्दा है जिसको लेकर लगातार विवाद बना हुआ है। वो मुद्दा है बिहार में शिक्षकों की बहाली का मुद्दा। आज इस विषय को लेकर आपके बीच हम आए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि वर्षों से, लगभग 4 वर्षों से या उससे भी पहले ये बात हो रही थी कि बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की जानी है। लगभग 4 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली की जानी थी। जो रोस्टर क्लियर हुआ, जो नियोजित शिक्षक थे उनकी संख्या बढ़ाए जाने की कवायद सरकार करने जा रही थी। और बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 जो आयोजित हुई और उसमें जो पास अभ्यर्थी थे, यानी जो क्वालिफाइड इन मेरिट और क्वालिफाइड इन नॉन मेरिट, दोनों को लेकर एक आधार बनाने का जो प्रयास किया गया, उसके बाद ये तय हुआ कि नहीं, निश्चित रूप से बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। उसके बाद यह शिक्षकों की बहाली को लेकर जो मामला सामने आया, आप देख रहे थे कि लगातार आंदोलन हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, क्योंकि जो लोग पास थे उसमें साइंस के पेपर हुए, सोशल साइंस के पेपर नहीं हुए। और उसके बाद लगातार ये जो लोग पास थे उनकी नियुक्ति की गई, फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी नियुक्ति नहीं की गई। और सरकार ये मान के चल रही थी कि छठे चरण की जो नियुक्ति हुई है उसके जो वैकेंट सीट है उसको 7वें चरण में हम जोड़ते हुए नियुक्ति निकालेंगे। तो लगभग 4 वर्षों से यही कहा जा रहा था कि इस महीने नियुक्ति करेंगे, उस महीने नियुक्ति करेंगे, लगातार ये सरकार कर रही थी। और लगातार शिक्षा मंत्री की तरफ से, चाहे वो पी.के. शाही हो, चाहे विजय चौधरी हो, फिर उसके बाद प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हो, तो अभी वर्तमान में जिस प्रकार की परिस्थिति बनी है और जिस प्रकार को वो बोल रहे थे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी कि हम तो नियमावली पर साइन ही कर दी है, कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है, परंतु अभी तक इस मामले में अभी तक किसी प्रकार की गंभीरता दिखाई नहीं दी। और मुख्यमंत्री जी स्पष्ट, माननीय मुख्यमंत्री ने असेंबली में, विधानसभा में कहा कि जब तक नियमावली पर साइन नहीं हो जाता, क्लियर नहीं होता, तक आप किसी भी चीज़ को मीडिया में या प्रेस के माध्यम से संबोधित नहीं कर सकते, सूचित नहीं कर सकते। तो स्पष्ट हो गया कि सरकार छात्रों को, अभ्यर्थियों को, शिक्षक अभ्यर्थियों को, नियोजित शिक्षकों को गुमराह कर रही है। परंतु यही बात है ना, जब कैबिनेट से मंजूरी मिली तो विरोध का शोर और तेज हुआ। और विरोध का स्वर तेज क्यों नहीं हुआ? इस प्रकार की बातें की जा रही थी कि सरकार गंभीर नहीं है, और गंभीरता के विषय पर इस प्रकार की बातें हुई या होने वाली है, तो सब चीज़ों से एक बात स्पष्ट हो गया कि सरकार आने वाले समय में बिल्कुल नियोजित शिक्षकों के लिए जो कदम उठाएगी, इसलिए हम लोग इस बात पर निर्भर करेंगे। तो अभी जो मुद्दा है, आज एक बैठक होने वाली है। इस बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव, बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी और शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री दीपक कुमार जी, यानी सारे लोगों के साथ एक बैठक होने वाली है। बैठक के बाद ये निर्णय होगा कि शिक्षा में, यानी शिक्षा में जो शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है, लगभग 1,70,000 से ज़्यादा पदों पर, उसको किस प्रकार से किया जाना है। तो दोस्तों, मेरा स्पष्ट मानना है, मैं शुरू से ही मानता आया हूँ कि जिस प्रकार की नीति, यानी जो नियम लाया गया जो हम लोग मीडिया के माध्यम से जाने या न्यूज़पेपर के माध्यम से, कि नियोजित शिक्षकों को भी एक परीक्षा देनी पड़ेगी, यानी जो 10 वर्षों से 15 वर्षों से पढ़ रहे, तो कहाँ का ये औचित्य है भाई? जो व्यक्ति साइंस पढ़ा रहा हो, मैथ पढ़ा रहा हो, या सामाजिक विज्ञान के कोई विषय को पढ़ा रहा हो, संस्कृत पढ़ा रहा हो, उसको आप एकाएक कहेंगे कि नहीं, आप आइए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यानी सब विषयों को एक परीक्षा हम आपको जल्द से जल्द, यानी वो भी अगस्त महीने में तय हो गया है। मैं स्पष्ट रूप से अपने चैनल के माध्यम से बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दीजिए और बीपीएससी से ली जाने वाली बहाली को, जो परीक्षा है, उसको थोड़ा आगे बढ़ाइए। सिलेबस को क्लियर बताइए कि सिलेबस किस प्रकार में होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, किन किन विषयों से परीक्षा ली जाएगी। तो सारे बिंदुओं पर चर्चा न करने की बजाय आप इस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं वो निसंदेह छात्रों, अभ्यर्थियों को और शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह करने जैसा ही प्रतीत हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले वर्षों में जिस प्रकार की रणनीति सरकार बना रही है, अगर आप शिक्षा की इतनी चिंता है तो बिहार प्रदेश में, और एक और चिट्ठी सर्कुलेट हुआ कि लगभग 80 विधायक इसके खिलाफ में है। बीजेपी के विधायक नहीं है, वो विधायक है जेडीयू के, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएमएल के, सीपीआई के और सीपीआईएम के, और कांग्रेस के एमएलसी हैं। तो आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि जो
सत्ताधारी दल जेडीयू है, उनके भी बहुत सारे एमएलसी ऐसे हैं जो शिक्षक बहाली की जो नियमावली है उसके खिलाफ में वो बता रहे हैं कि नहीं, निश्चित रूप से इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अभी जो मामला सामने आया है कि सरकार जिस प्रकार की बात कर रही है उसमें हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि शिक्षक बहाली के मुद्दे पर सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे। आप डोमिसाइल नीति लागू कर रहे हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। महिलाओं को 50% आरक्षण ला रहे हैं, उसका भी हम स्वागत करते हैं। परंतु जो नियमावली या जो नियम, जिस प्रकार के नियम आप ला रहे हैं, निसंदेह छात्र अभ्यर्थियों के प्रति इसका रोष निश्चित रूप से होगा। और आने वाले समय में जब तक आप बीच का रास्ता नहीं निकालेंगे तब तक इसी प्रकार का रोष छात्र अभ्यर्थियों और शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच लगातार होगा। तो आज एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक के माध्यम से सरकार सूचित करेगी कि आखिर उसका कदम कैसे हैं, आखिर वो किस बातों पर, किन बिंदुओं पर ध्यान दे रही है और शिक्षक अभ्यर्थियों के जो मामले हैं, उनकी जो परेशानी, जो समस्याएं हैं, उनको उनके निदान के लिए कौन कौन से कदम आज उठाए जाएंगे, इन सारे विषयों पर आज एक बैठक होगी। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि उन बैठक पर अपनी ध्यान जो है वो लगाए रखें और आने वाले समय में क्या होने वाला है, कैसे होगा, इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। परंतु इतना जरूर है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ मैं हमेशा से खड़ा रहा हूँ, खड़ा रहूँगा। फिर मिलते हैं अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।